लगता है मैं दुकान में जा रहा हूं तो बहुत काम कर रहा हूं। Change your mindset, boss. Come on. To change, to hire more employees. If you need 40, you should have 50 employees. बैठे दोनों उसको खाली क्या जाएगा आपका? और अगर एम्प्लॉय खाली बैठता ना बहुत दिमाग में बैठता है। खाली बैठता। यही मेरे एक्सपेंशन का राज है। ठीक है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है या कुछ एक्सपेंशन करना है, उधारी पे, लोन पे, इंटरेस्ट पे पैसे नहीं लेने का, लोगों को पार्टनर बनाओ, इक्विटी बनाओ। कितना कमा रहे इंपॉर्टेंट नहीं, कितने की संपत्ति बन रही वो इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अरे गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज आप सभी लोग यहाँ पे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस शो में बहुत कुछ सीखेंगे और सीखेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, राइट? एक बार ताली आप सभी के लिए। आप सभी को ये बहुत जरूरी है समझना आज के इसमें कि आज का ये जो दिन है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। आप चाहे जो भी इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकते हो, बिलोंग करते हो, डजंट मैटर। आप चाहे डॉक्टर हो, चाहे किराना की शॉप चलाते हो या बिल्डिंग मटेरियल काम करते हो, व्हाटएवर, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, व्हाटएवर इट इज, यू आर गोइंग टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हियर। अब जब तक हम लोग वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी इंटरैक्टिव, हम लोग बात करेंगे, आपसे सवाल पूछेंगे और आपके सवालों का जवाब बिल्कुल हम आज का लेक्चर में आपको कह रहा हूं, ये जो सेमिनार हो रहा है ये आपके लिए हमेशा के लिए यादगार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मुझे शुरुआत करने की देर है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम स्वप्निल पाठी और अब मैं अपने क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। डन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैं सीए हूं, मैं सीएसबी हूं, मैंने एलएलबी यानी मैंने लॉ भी किया हुआ, मैं बीकॉम भी हूं और मैंने सीसा भी कोर्स किया हुआ। तो आई हैव डन 5 कोर्सेज और पिछले 12 सालों से आई एम रनिंग माय ओन इंस्टीट्यूट जिसका नाम है स्वप्निल पाठी क्लासेस, उसको मैं रन करता हूं और इट इज एस्टैब्लिश्ड इन पुणे बट आई एम रनिंग माय बिजनेस अक्रॉस इंडिया। मेरा हर जगह पे ऑनलाइन बिजनेस चलता है क्योंकि कोई इंसान अगर आप सुन रहे हो तो आपको पता होना चाहिए वो आखिर है कौन, क्या उसकी मतलब कैलिबर है भी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बिफोर आई स्टार्ट समथिंग मोर आपको पता होना चाहिए आई एम डूइंग दिस मोटिवेशनल, आई एम नोन फॉर मोटिवेशनल स्पीकर सिंस लॉन्ग और since last 4 years I've become business coach also, जहाँ पे बड़े-बड़े कंपनीज के MD CEO वो आते हैं। आपको लगता होगा आप उम्र में बहुत बड़े और इस छोटे इंसान से क्या पढ़ना है, ऐसे बुद्धिमत्ता से मत बैठिए, आपका लॉस होगा। आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मुझे ज्ञान लेना है। You do not have to compare me with your age, okay? It's about knowledge, it's about gaining the knowledge, that's important. You do not have to think what you're doing, you have to think कि हाँ आज मेरा इस जगह से कितना नॉलेज बढ़ना चाहिए, that's important. उसके नई आइडियाज से आगे चलते हैं। एक ऑटो वाला भी मेहनत करता है, स्वप्निल पाठी भी मेहनत करता है और मुकेश अंबानी भी मेहनत करता है और शायद से सबके नंबर ऑफ आवर्स 12 घंटे होंगे पर तीनों का इनकम मैच नहीं कर सकते। There's a huge difference and that we have to understand. It's not about doing hard work. हमारे घर वाले बोलते हैं बेटा मेहनत कर, आपको ये शब्द को समझना, मेहनत कर पर नई दिशा, नई तरीके से। यहाँ पे आने वाला हर इंसान अपने बिजनेस को एक नई तरीके से सोचना चाहिए। You have to change the way you think towards your business. हम ये नहीं बोल रहे change your business. We are not demanding you to change the business. We are asking you to change the way you think towards your business. आपको अपने बिजनेस को सोचना होगा। ये आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि your perception towards your business will be changed. आपको बहुत मजा आएगा। ये सारी चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज इस लेक्चर में आपको समझना होगा जो भी बिजनेस कर रहे हैं लोग। आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता हम लोग जब अपने दुकान या अपने ऑफिस में जाते हैं, भैया आपका मैंने सुना था क्या स्वेटी जी आपका बिजनेस है, आटा चक्की का बिजनेस है, व्हाट टाइम कितने बजे आप जाते हैं ऑफिस में? सवेरे 10 से लेके रात को 8 तक ये बंदा ये इंसान सवेरे ये भैया 10 बजे जाते हैं and he is there in the office till 8 o'clock। आप शब्द हो राइट, यानी कि 10 hours every day he is spending for a business। अब सोचिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हम अगर 10 से 12 घंटे अगर अपने ही बिजनेस में रोजाना स्पेंड करेंगे तो एक्सपेंशन कहां से होगा? How will you be able to get time to think about expansion? मैं किराना शॉप चलाता हूं, सवेरे 7 बजे जाता हूं, रात को 9 बजे तक मैं वहां पे इसको माल दे उसको माल दे ये काम करता हूं। अरे मुझे एक्सपेंशन का समझेगा क्या? When will I think about expansion? सबसे पहली बात अगर आपको धंधे में आगे जाना है तो आपको
आपको अपने आप से बात करने के लिए टाइम चाहिए। You should have time for yourself. अपने आप से बात करना होगा कि मुझे चाहिए क्या और मैं कर रहा क्या हूं। That's very important. It's important to understand what is your vision. आपको आपके लक्ष्य पता होना चाहिए। वो 10 से सवेरे 10 बजे जाओ, रात को 8 बजे जाओ, वो करते करते मैं खुद भूल गया मैं क्या करना चाहता हूं। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया कि क्या मैं करना क्या चाहता हूं। You have to, every one of you, you have to understand what is your vision. विजन को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य। मैं रोज दुकान में जाता, मैं आता, मैं जाता, मैं आता। अरे भाई क्यों जा रहा तू? Ask yourself, क्या सच में तुझे ये करना है? अरे कब तक? It's been 20 years, 30 years you're doing the same thing. अरे लोग 30 साल में कहां जा रहे हैं? हम वही बैठे मुंडे में। Understand, दुनिया कहां जा रही है? 30 years में दुनिया चेंज होगी बॉस। And we're sitting at same place. I'm not disrespecting your business, but trying to understand if you are taking efforts, I'm not taking efforts. साहब 10 से 8 बजे तक बैठने का दर्द इस इंसान को पता है कि क्या होता है। मजाक नहीं होती है दुकान में रोज जाना, and you have to sacrifice your personal life. At what cost? बच्चों के लिए, बीवी के लिए टाइम नहीं, घर वालों के लिए टाइम नहीं, इंसान मजदूरी जैसा दुकान में जाए और मिल रहा क्या? What are you getting out of it? Understand, आपकी वजह से entire family is suffering. Business आप करते हो, entire family is suffering. Mind it. Mark my words. आप खुद नहीं, आपका पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है। बच्चे तरसते हैं आपसे मिलने को और घूमने जाने के लिए, और आप एक ही बात करते हो, नहीं मुझे ऑफिस में काम है। अरे कितना है यार, come on. I'm not saying that आप बिजी नहीं हो, मैं कह रहा हूं आप जो 10 घंटे में कर रहे हो साहब, आप 5 घंटे में करिए। जो आप 50 साल में काम करने वाले हो ना साहब, 10 साल में करें। टेस्ट मैच मत खेलिए, सब पावर प्ले खेलने का समय आ गया। It's time to change yourself. Come on. दुनिया का ये वो युग है। सुनिए, ये जो मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। आपको नहीं लगता कि एक जमाना था जब ना टेलीफोन था, ना कंप्यूटर, ना इंटरनेट। हम किस दुनिया में बैठे हैं यार? And still we are not using latest technologies. Why? अरे वो अमेज़न जैसे लोग, फ्लिपकार्ट जैसे लोग आपके बोर्ड करने जाएंगे आपको। You not understand when you got destroyed. आपको समझने को क्या कर रहे हैं? आपको इतना बड़ा गेम प्लान चल रहा है आपके पीछे। You mark my words, see the situation of the 5 years. You not understand हम लोग कहाँ हो गए। मैं कन्नड़ गया था, जिजाई के भाई वहां पे मिले थे। I was talking to him. He is running one electronic business there in कन्नड़। मैंने बोला भैया कैसा बिजनेस चल रहा है? बोले वाट लग गई। बोला क्या हुआ? वाट लग गई क्या? बोले यार पूरा बिजनेस खत्म है, अमेज़न चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है। गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी नहीं है, कुछ नहीं किया। He didn't do anything. उसने कस्टमर को सर्विस दिया है। But try to understand, they are really big players. हमारे सिर्फ सर्विस देने से कुछ नहीं होगा। It's time to think something new. It's time to change yourself. मैंने कहा फिर आप क्या करते हो? बोले भैया जितना बिजनेस चलता है उतना मैं क्या कर सकता हूँ? तो क्या बोला? मैं क्या कर सकता हूं? तो कौन करेगा? He is finding himself helpless. वो बोलता मेरे पास कुछ नहीं है। अमेज़न के लोग, फ्लिपकार्ट जैसे लोग सस्ते में माल बेच के जा रहे हैं। भाई साहब आपको लग रहा है आपके बिजनेस में नहीं आ रहे? Take my words, they are going to enter into any business, every business on the earth, because उनके पास में बहुत सारा पैसा है। उनका एक कॉन्सेप्ट होता है, they want to burn their cash. Because उनका वैल्यूएशन होता है, they've got lot of stakeholders, equity holders. उनको पैसे लॉस करना है भाई, उनको नाम करना है, प्रॉफिट से मतलब नहीं है। You'll be surprised to know Flipkart is suffering from losses. बायजूस जिसका वैल्यूएशन 12,000 करोड़ का है, even it is suffering from losses. आप आईपीएल के हर मैच देखते हो, बायजूस आपको तो बड़ा पैसा कमा रहा होगा। It is suffering from huge losses. Come on, आप नहीं कॉम्पीट कर पाओगे। वो धंधा ही लॉस के लिए कर रहा है, नंगे से खुदा डर है भाई, वो लॉस के लिए धंधा खोल रखा है। How will you compete? Come on, it's time to change. आप खुद से नहीं हारोगे, कोई आके आपको हरा के जाएगा। You are trying to. मैं आपको बता रहा हूं कि अब वो समय आ चुका है। It's already too late. It's time to introduce technologies in your business. Come on, grow up. It's time to introduce websites. It's time to introduce softwares, applications, all the latest digital
digital payments in your business. कब तक आप बोलोगे? एक होता है साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपने अपने आप को नहीं चेंज किया ना, तो लोग आपको चेंज कर देंगे. आपको सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं लगता, ये आपकी प्रॉब्लम है यार. आजकल के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डाउनलोड हो रहे. अंडरस्टैंड व्हाट आई सेइंग? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ह्यूज डिफरेंस. आपके जमाने में, मेरे जमाने में, अब नया जनरेशन आने बच्चा 4 साल की उम्र में मोबाइल खेलता है भाई. ये वो नहीं कि शॉप पे जाके परचेस करने वाला है. 2 साल देखो, इनका मानना है 2 साल की उम्र में बच्चे खेल रहे हैं आजकल. और पता है आपको, जब से सीओडी आया, घर पे आने के माँ बाप को सोचता चाहिए ऑर्डर किया बेटा, मम्मा मैंने ऑर्डर किया था. बोला कैसे? They don't even require debit cards. Come on. आप लोग कब तक भागोगे? Understand. Whatever business you do, you have to introduce technologies. आपको नहीं समझ रहा, ये आपकी प्रॉब्लम है. The world is moving towards technologies. They're adopting. अरे भाई, artificial intelligence आ गए. तुम सादा सॉफ्टवेयर यहाँ पे सावन जी बैठे हो, समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? People adopted latest technology. हम लोग किस दुनिया में जा रहे हैं? Amazon के ऊपर आप try to understand what kind of software they are using. आपने Amazon पे कभी कुछ सर्च कर लिया गलती से, तो दुनिया की हर वेबसाइट से तुम्हें मैसेज आएगा, Gmail पे मैसेज आएगा. Suppose I'm searching something there. Example बात करेंगे. कितना लोग आगे जाते हैं मैं आपको बता दूं. Let's take an example. Suppose I'm searching मुझे कोई टीवी बाय करना है. भाई उन्होंने सारे सर्च इंजन पे there's a concept called Web 3.0 and they're using artificial intelligence. हम लोग कैसे लड़ेंगे? उनको समझ जाता है हम लोग क्या सर्च कर रहे हैं. मैंने Amazon को नहीं बोला मुझे टीवी चाहिए, बट Amazon got to know कि मुझे टीवी चाहिए. मुझे ईमेल आते, भैया टीवी लेना है क्या? मैं बेचता तेरे को, ले ले, डिस्काउंट ले ले. मैंने आपको एग्जांपल दे रहा हूं. I was just searching Pune Bangalore. What is the distance between Pune and Bangalore? I was searching on the Google, okay? And उसके बाद में I just went there on make my trip पे मैं गया. I did not say कि मुझे बैंगलोर जाना है. वो मुझे बोलता है बैंगलोर जाना है, सस्ते में देता हूँ. पॉपअप आता है भाई, पॉपअप आता है. भाई हमें एनकरेज करते हैं बाय करो बाय करो. It's time to understand. It's time for changing the way you advertise. Use social media, boss. डिजिटल मार्केटिंग. अरे तुम वो लोकमत में, टाइम्स ऑफ इंडिया में 2-2 लाख 5-5 लाख क्यों डाल रहे हो? जैसे वो वोटिंग्स लगाते, they charge you in lakhs. Why? Use social media. Every kids on the earth is on social media. कौन है भाई सोशल मीडिया नहीं यूज कर रहा? You're using Facebook, Instagram, Twitter. अरे कहीं ना कहीं तो होगा वो नहीं होगा, उसका बच्चा होगा. Understand that. Do not underestimate those things. आप देख रहे हो कि इन सब चीजों को आपको यूज करना होगा. You have to use what? Social media. आप चाहे जो बिजनेस करो, आप कहेंगे यार मेरा तो एक हॉस्पिटल है, why can't you? आप बोलेंगे सर मेरा तो एक यहाँ पे मैं तो कंप्यूटर का शॉप. अरे why can't you भाई? तुम्हारी सोच कम गिर रही है. प्रॉब्लम है आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब क्या है कि वो सच नहीं है. वो अच्छी होती है पर आपकी सोच कम गिर जाती है. अंडरस्टैंड करो, हमें इन सबको यूज करना, अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय यू लाइक एनीथिंग. इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस टेक्नोलॉजीज. कम ऑन. I'll tell you, I'll just give you one example of mine. और मैं आपको बताता हूँ क्या? Do not be the follower, be the leader. कल और में 10 लोग सोशल मीडिया यूज करेंगे, फिर आप बोलेंगे मैं भी यूज करें, तो come on यार. आप JBF नेक्स्ट के मेंबर हो. You have to be always ahead. Next. जहाँ लोगों को सोच समझ सारी चीजें खत्म होती है, आपकी चालू हो जाना चाहिए. Come on यार, लोग नहीं हम होना चाहिए. और सोशल मीडिया का मार्केटिंग कॉस्ट इज हार्डली एनीथिंग. इट डजंट टेक मच. अंडरस्टैंड करो. आपको लगता होगा मैं फेसबुक, आप फेसबुक नहीं यूज करते, इंस्टाग्राम, पर दुनिया तो यूज कर रही है. आपको कौन पूछ रहा है आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे? Who is asking you? अंडरस्टैंड करिए. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं हाउ वी कैन यूज टेक्नोलॉजी. इसको कहते हैं बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. क्या बोला? बिजनेस प्रोसेस. जरा लिखिए जरा आप एक शब्द लिखो. आज बहुत ज्ञान की बातें हम लोग करेंगे. BPA, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन. एक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों सिखाया जा रहा है? अरे भाई यही तो चल रहा है दुनिया में. राहुल
इधर आइए मेरे पास। मिस्टर फ्लावर, आप सभी जानते हैं, इज अ वेरी हैंडसम यंग इंटेलिजेंट बॉय और काफी काम करते हैं। आपका तो पहले तहे दिल से शुक्रिया, आप इतनी मेहनत कर रहे हो। आप बताइए कि आपके बिजनेस में बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व। कहते हैं वन बिजनेस इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है। भाई तुम्हारा बिजनेस क्या है? डायमंड के टूल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्या आपके इसमें सेल्स का काम होता है? सेल्स होता है और क्या क्या होता है? परचेस, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड है, सेल्स Purchase. उसके बाद में प्रोडक्शन की रिपोर्ट है, एचआर है, उसके बाद में सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है, एप्लीकेशन अलग है। बिल्कुल। अभी एक धंधे का आप कोई भी अपना अपना बिजनेस लो, आप अपना बिल्डिंग मटेरियल ले लीजिए, कोई व्हाटएवर बिजनेस। अंकल आपसे बात करिए, व्हाट्स योर नेम? विवेक काला। विवेक काला, एडवोकेट। जी सर, डर लगता है एडवोकेट से, दूरी बस ये आपका बिजनेस बताइए, एक कोई तो आपका बिजनेस बहुत है, एक बिजनेस बताइए जो ऊपर हम लोग यहाँ पे चलेगा। और बिजनेस है लिस्ट है यहाँ पे। अनुज आपके अभी सीजन फर्टिलाइजर का है। अभी सीजन फर्टिलाइजर का चल रहा है। एक साथ हर जगह पे जाते हैं और धुआं बना। अनुज भाई, आपके इस फर्टिलाइजर बिजनेस में, आपके जो आइसक्रीम के बिजनेस में क्या कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व है? वहाँ पे सेल्स होता है, कुछ ऐसी चीजें वो? कोई भी बिजनेस में प्रोसेस तो लगभग सब में वही है, मेरे छोटा लो, प्रोडक्शन लो, मार्केटिंग लो या कोई सर्विस इंडस्ट्री लो, ऑलमोस्ट प्रोसेस सब में वही, परचेस है, सेल्स है, अकाउंट्स है, एचआर है। बिल्कुल सही, दोनों से बात की। एक मिनट अब कैसा है, इवन ये जो कॉन्सेप्ट आई अंडरस्टूड कि क्या सच में मेरे बिजनेस में भी कोई प्रोसेस है। आई आस्क्ड माय सेल्फ, आई थॉट कि मैं पढ़ाता हूँ, एक प्रोसेस है। हर बैच में जाके मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर, मैं प्रोफेसर, आई हैव टू टीच, आई एम इट्स माय प्रोसेस। एवरी बैच आई एम गोइंग एंड डिक्टेटिंग लेक्चर, ये माय प्रोसेस है। लोग एडमिशन लेते हुए प्रोसेस है, लोग पैसे देते मैं गिनता हुआ एक प्रोसेस है, राइट? फिर मैं क्या करता हूँ, जो पैसे लिए उनका अकाउंटिंग करता हूँ, एक प्रोसेस है। अरे कमाल, सही बोल रहा हूँ? इसका मतलब मैं बुक्स प्रिंट करवाऊंगा तो वो भी प्रोसेस है। सारे बिल्स को मैं लूंगा, उनके पेमेंट, वेंडर्स को पेमेंट करवाऊंगा, पेमेंट इज आल्सो प्रोसेस, परचेस इज आल्सो प्रोसेस। हर धंधे में कुछ ना कुछ परचेस सेल्स, और जो मैं सैलरी का पेमेंट करता हूँ वो तो प्रोसेस है। मेरे पास इतने सारे एम्प्लॉयज हैं। भाई आपके पास भी एम्प्लॉयज काम करते हैं? कितने एम्प्लॉयज हैं? 55। भाई आपके पास तो कितने एम्प्लॉयज हैं? फर्टिलाइजर पर 12। तो अब मान लो पूरे मिला के 50 एम्प्लॉयज हैं। और सभी से बात कहेंगे, when I thought about myself कि मेरे धंधे के प्रोसेस दरअसल मैं आगे कैसे बढ़ रहा हूँ, तो मैंने सोचा यार एक काम करेंगे, जो काम मैं कर रहा था और मेरे एम्प्लॉयज कर रहे थे, why can't I introduce technology and software that particular task? So I understand, एक काम करते हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज की सैलरी बनाने वाला काम था, एक काम करते हैं, ये हर महीने में यार 30 तारीख आती है, फिर कितने कितने लीव हुए हैं, कितने उसको क्या है, वो सारी चीजें, उसका फाइन कितना है, उसका बोनस कितना है। I've stopped doing everything. I've introduced the software of HR in my organization. It records everything automatically. 30 तारीख को रात में मुझे रिपोर्ट मिलता है, 31 को रात को रिपोर्ट मिलता है, and I just have to make the payment. Everything is doing automatically. I've reduced my time. और मेरा टाइम ही मेरा पैसा है, right? You should know how to save your time. हाँ, इंसान का टाइम का बहुत प्रॉब्लम है, and if you are able to save time, you are able to save everything. Number 2, I understood. राहुल क्या हुआ कि मैं पढ़ाता था, इतना पढ़ा 2008 से 2014 तक. I went different location. I went Delhi, Indore, I don't know. मैं पढ़ाने का because पैसे बहुत मिल रहे थे. फिर then I understood people across India is demanding कि मैंने हर जगह पे जाना चाहिए, but at what cost? मेरी शादी हुई है, मैं 12 महीने में से 7 महीने पूना में रह रहा हूँ, 5 महीने बाहर जा रहा हूँ. What kind of life it is? कल से क्या मेरा बच्चा होगा तो मैं कैसे, it won't be accepted to my life. I have to change myself. मैंने अपने आप को बदला. अब मैंने क्या किया? I have understood कि मेरा पढ़ाने में पढ़ा तो वही रहा बार. एक काम करते हैं, पढ़ाने की चीज को ही ऑटोमेट कर देते हैं. Let's talk about it. And then I started recording my own lectures. Camera रख के I started recording my lectures. Everything is recorded. Now henceforth anybody wants my lecture, I don't have to move anywhere. I don't have to go anywhere. People who are interested to go on my website, they buy my lectures. My employees are providing services them automatically. मैं यहाँ पे रहता हूँ, धंधा चल रहा है. मेरा धंधा 24 घंटे चल रहा है.
आप रुक गए, आपका बिजनेस रुका, इसका मतलब आपका धंधा अच्छा नहीं है। आप रुके फिर भी बिजनेस चालू, मतलब बिजनेस हो तो प्रीतम पार्टी से मेरी बात हुई थी। I spoke to him a lot. I have seen इतनी रश है भाई, इतना दुकान मेडिकल है, क्या मजा है, इतने लोग आते हैं वहां पे। अब भाई कुछ तो करना होगा, तुम कब तक करोगे यार? 20 साल से तुम ये दुकान, हर एक आदमी है यहाँ पे। मेरे जीजा जी है जो पेट्रोल पंप होम ट्रेडिंग कंपनी जनरल रूम जाफर के यहाँ पे बैठे। I told him, बस come on, कब तक? सोच, लोगों क्या लगता है मैं दुकान में जा रहा हूं तो बहुत काम कर रहा हूं। You make sense, boss. Come on. There are people in this industry that don't even go to office. Since last 7 months, I'm here. I'm not moving anywhere, and my business is happening automatically. कहीं जाता नहीं हूं मैं। धंधा यही तो है। Do not be man-oriented business. It should be system-oriented business. आपकी सिस्टम आपको डेवलप करना होगा भाई साहब। कब तक करोगे यार? चलो हमारे जान का एक वो है, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं। भाई हर किसी का लाइफ जो है, मिस्टर राहुल नास्तिवाल आपसे, क्या हर किसी के लाइफ को अंत है? जाना तो है ही। पूर्वा जी, हर किसी को तो जाना है, पर हम जाए फिर भी हमारा धंधा चले। सही है भाई, सही है। Let's take an example. Anuj bhai, Apple company, one of the largest company, the first company in the world, जिसका मार्केट कैप, यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी मार्केट के लोग बैठे, पारस बैठा है, वो समझ पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मोर देन $1 trillion. It was the first company. अभी तो 2 trillion. 2 trillion. अभी तो 2 trillion, but it was the first company ever. 1 trillion किसको बोलते हैं? मतलब कि आपको मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो वर्ल्ड में सिर्फ 14 ही ऐसी कंट्री है जिनका जीडीपी एप्पल से ज्यादा है। यानी कि आम आदमी की भाषा में समझाऊं तो विश्व में 200 कंट्रीज है, उसमें से केवल 15 ऐसी कंट्री का जो टोटल प्रोडक्शन है वो एप्पल कंपनी अकेले की प्रोडक्शन से ज्यादा है। यानी कि 170 कंट्रीज का उत्पादन जो है वो अकेले एप्पल से कम है। यानी कि सोचो कंपनी का मजा। भैया ठीक करा, क्या आवाज अभी? मैं ठीक करा। ओके, अंडरस्टैंड वन थिंग। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था, एक बंदा था जिसका नाम स्टीव जॉब्स, जिसने आप जानते होंगे, बहुत लोग जानते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आवाज कम करो। स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता? एवरीबॉडी इज अवेयर अबाउट हिम, राइट? वो गया, बट बिजनेस वापस चालू है। हमें ये प्लानिंग करनी होगी बॉस। इतनी मेहनत से आपने उसको, उस झाड़ को बढ़ाया, स्वप्निल पार्टी क्लासेस बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, एक दिन चला गया, बंद हो गया। What nonsense, come on. It has to be system oriented. स्टीव जॉब्स गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, डील को पाया, पूरा मैनेज किया, धंधा कम नहीं भाई, धंधा कहीं गुना से बढ़ा। And now the current valuation is $2 trillion. अपने को तो जीरो भी समझ में आता, वो भी डॉलर में। और भी प्रॉब्लम क्या? अपने तो कैलसी खत्म हो गया। यानी कि आपको समझना होगा सभी को। अगर मैं आपको कहूं आपको ऑटोमेशन जो है उसको तो लाना ही पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, पढ़ाने का काम पूरा ऑटोमेशन कर दिया। उसके बाद फिर मुझे लगा काम करते सेल्स को ऑटोमेट करते। यानी कि रेमंड शॉप अगर मेरी होती तो मैं कैसे रेमंड शॉप डालूं? मैं शोनित था, अब मेरी रेमंड की शॉप, मेरा बहुत दिमाग चल रहा है, पर मुझे सिल्वर बार-बार डालने लगी, बहुत टेंशन होता, 60 किलो हो जाओ। It really spoils your life. Come on, you are not able to devote your time to your family. Come on, सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, but at the same time पैसा सब कुछ है। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि पैसे कमाना अनिवार्य है, पर पैसा कमाना है और फैमिली को टाइम नहीं देना, ये एक्सेप्टेबल है। कब तक रहेंगे? क्या करना हो, दुकान जाओ, क्या कर, अरे तुम्हारे पास
टाइम नहीं है बस। और औरंगाबाद जैसे शहर में सामाजिक काम भी तो बहुत है। थोड़ा बहुत बच्चों, थोड़ा बहुत बिजनेस की बात का टाइम मिल जाए, बोलना नहीं चाहिए पर आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। किसी का बर्थडे है तो किसी का उठाना चला, वो जाना जरूरी भी, बट भाई वो तो करना ही ना। तो कब तक बैलेंसिंग फिगर में बच्चों को और बीवी को रखेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन। वो बेचारी मानती है तो सब कुछ है, वो बच्चा समझता नहीं तो सब कुछ ठीक है, पर कब तक उनके इमोशन से खेलेंगे? क्या चाहते हैं वो? रोए, गिड़गिड़ाए, टाइम दे दे, टाइम दे दे। इट्स यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो क्या करें? टाइम निकल, टाइम कैसे निकलेगा? ऑटोमेशन करा दे। सिलोट जाने का काम ही नहीं, एक दिन पूरा भी नहीं मंडे के 7 महीने से मैं अपने ऑफिस गया नहीं, धंधा चल रहा है। सोचो घर वाले कितना खुश होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, माय डॉटर, शी इज द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ बिकॉज़ आई एम एबल टू स्पेंड माय इंपॉर्टेंट टाइम विद हर। उसका मजा लेने की कोशिश करें। इसके लिए हमें ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी टेक्नोलॉजी, इतने एम्प्लॉयज, ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। आज ही, आज से 2 से 3 साल में ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट। अगर आपको लग रहा है दुकान जाके पैसे मिलते, ये आपकी गलतफहमी। कभी आपने मुकेश अंबानी को किसी काउंटर पे बैठे रिलायंस ट्रेड्स पे आपने कभी देखा भाई साहब? भाई साहब आप भी पेट्रोल भरवाते होंगे, आपने कभी रिलायंस के पेट्रोल पंप पे मुकेश जी को देखा? नहीं। कभी देखा हो गलती से? नहीं देखा। हमें इतनी मस्ती खुजली क्यों है? Why? आपको पता, आपसे सवाल, खड़े हो जाइए। आपको क्या है भाई, रोज दुकान पे आपको लगता नहीं you should have family time, come on? नहीं लगता नहीं लगता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मोहल्ले के 100 लोग जिनके पास दुकान है वो भी दुकान पे जाते हैं। How I can be an exception? हो जाते, मेरे को जाना ही पड़ेगा। You have to change the mindset. Come on guys. जब तक टाइम नहीं निकालेगा ना, you cannot give time to your family, तब तक तुम दूसरे धंधे नहीं चालू करोगे। नहीं, तब तक तुम अपने ब्रांचेस नहीं चालू करोगे। You have to understand कि कैसे मैं इस धंधे को, अब मैं चिंतामणि प्लाईवुड वाला बंदा, मैं क्या करता अगर मैं इनकी जगह पे होता? दुकान जाना धीरे धीरे कम करता, और मैंने क्या करता, मैं अब जो मैं पूछूंगा मुझे एम्प्लॉय, तो मैं बहुत सारे एम्प्लॉयज को हायर करता। मैं 20,000 मार्केट में जाता, मैं 30,000 वाले हायर करता, पर मैं 12 कास्टर की इक्विवेलेंट बंदे को हायर करता, और नहीं मिलता ना मैं 40 देता, पर मेरी तोड़ का हाथ लगा, उनको ट्रेन करता, हर ब्रांचेस पे रुकाता, बिठा, और 2 साल के बाद में धीरे धीरे by using software, by using CCTV cameras, by using automated billing systems, मैं निकल जाता बाहर, और फिर मैं काम करता, पर प्रमुख चीजों, फिर मैं क्या करता? चिंतामणि प्लाईवुड पुणे, चिंतामणि प्लाईवुड दिल्ली, then I would sit with lot of architects, पूना के biggest आर्किटेक्ट को जाके मैं मिलता। वो कब मुमकिन है? जब मेरे पास में ये जानना लड़के चिंतामणि प्लाईवुड से टाइम निकले तब ना। अब इनको लगता है मैं निकल जाऊंगा तो धंधा बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये मैन ओरिएंटेड बिजनेस। पैसे कमाना तो है, अब ऑटोमेशन के साथ या तो इसके लिए मेरा जो ओपिनियन है वो, वैसे तो मुझे इस समय 35 से 40 एम्प्लॉयज की जरूरत है, पर मेरे पास में 55 एम्प्लॉयज हैं। क्यों? आपने क्या मस्ती पूछी? है मस्ती। I want only 40 employees. I'm having 55 employees. Tell me why? 15 लोग ज्यादा है ना, इसीलिए वो 15 लोग मेरे दिमाग की पीस का कॉस्ट है। लोग की मेंटालिटी क्या है अनुसार? वो दे विल ट्राई टू सेव इन एम्प्लॉय कॉस्ट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 4 एम्प्लॉय लगेंगे ना 3 रखेंगे, 3 लगेगा 2 रखेंगे, काम सारा काम खुद करें, झाड़ू भी मार लेंगे कभी-कभी। Simply I don't understand boss, come on. Yeah. मेरी ना this, मेरी आंखों से देखिए, this is not the way you should work. Come on guys. To change, to hire more employees. If you need 40, you should have 50 employees. बैठे दोनों उसको खाली क्या जाएगा आपका? और अगर एम्प्लॉय खाली बैठता ना, बहुत दिमाग में बैठता है। खाली बैठता। यही मेरे एक्सपेंशन का राज है। यही तो एक्सपेंशन का राज है। Hire more employees. If you need 10, you should have 15. अरे कितना मिलेगा 10-15 में? प्रॉब्लम क्या है?
चेंज माइंडसेट आपको पूरी तरह से ऑटोमेशन करेगा। मैं टेलिंग यू, आपको आज एक टास्क दे रहा हूँ, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना कि मेरे बिजनेस में कौन से 10 टास्क है जिसमें मेरा टाइम जाता है। उन हर चीज के लिए आप क्या करोगे? जैसे मेरा पढ़ाने में टाइम जाता है, रिकॉर्डिंग करना, पढ़ाने का काम ही नहीं। एडमिशंस में टाइम जा रहा था, मेरी वेबसाइट को ऑटोमेटेड कर दिया। लोग मेरे काउंटर पे आके मेरे ऑफिस में आएंगे ना, तो मेरे ऑफिस में ग्राहक नहीं आते हैं। ग्राहक क्या जाते हैं? वेबसाइट पे जाते हैं, वहां से कर लेते हैं। पैसा कहां था? डायरेक्टली बैंक में। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको इनकम टैक्स से भी प्रॉब्लम है। तो हम चाहते कैश आए, फिर कैश आएंगे तो चोरी होगी, तो मेरा साथ में काउंटर पर रहना जरूरी भी है। कई जिंदगी बर्बाद। I want to pay tax, I want to get relaxed time, and I will use this time with my family, and I would use this time for making more expansion. ये अगर नहीं होता, I wouldn't have started 160 branches across India. क्यों स्टार्ट किया? Because I was having time. टाइम निकालो, अपने धंधे को देखो कि मेरा टाइम किसने बालू भाई का कल देगा उसका भाई कार में टाइम जरा दिन भर देखो इसमें नहीं जरा आप देखो कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जिसमें कंप्यूटर, जिसमें टेक्नोलॉजी, जिसमें लोग लगा के मैं अपना टाइम हटा सकता हूं। इट्स नॉट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज आल्सो। इट्स अबाउट हायरिंग स्मार्ट एम्प्लॉइज। हायर प्रोफेशनल्स यार, कम ऑन, थोड़ा ज्यादा बोलना क्या प्रॉब्लम है? मैं एक बात बताऊं, do not focus more on reducing cost, focus more on gaining more revenues. कोई खर्चा 100 1 लाख का हुआ 80 कर दूंगा, 60 कर दूंगा, मत कर भाई। एक नहीं हुआ 1 20 जाएगा और रेवेन्यू 5 लाख का है, उसको 50 कर खाए को यार। Why? It's thinking more on revenue aspects rather than thinking on the मारवाड़ी बुद्धि को तोड़ा बाजू मेरे को बस तोड़ा। वो क्या हुआ ना, there's a generation gap। अगर मैं मेरे पापा के साथ में मैं बैठता हूँ तो उनकी सोच है कि उन्होंने कम खर्चे में काम चलाया, तो वो ज्ञान नहीं है ना। आपका टाइम पर तो आसुत हो पीते, अरे ठीक है भाई, उनके समय अलग था, हालात। यू हैव टू फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेशन रादर देन फोकसिंग ऑन एक्सपेंडिचर। 10 नहीं 12, अगर आपको लगता है ना बगैर वेबसाइट का भी काम चल रहा है, वेबसाइट लगाओ, वेबसाइट पे 2 लाख लगाओ, खर्चा बढ़ने दो और बढ़ने दो, रेवेन्यू उससे कई गुना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई में आएगा। पॉइंट लिखिएगा, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं प्लीज लिखिएगा। मेक श्योर आप लिख रहे हो, इंपॉर्टेंट चीज है। हमने एक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन की बात की थी, उसमें लिखिए नेक्स्ट, फोकस ऑन रेवेन्यू गेन, फोकस ऑन रेवेन्यू गेनिंग, इनकम बढ़ाओ, डोंट फोकस ऑन एक्सपेंडिचर। अच्छी चीज है लाओ। अब नेक्स्ट पॉइंट, मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। I was talking about the latest technology now. You must have heard about Ambassador car, जो पहले पॉलिटिशियंस करते थे। एक कोडैक था बहुत पॉपुलर था। HMD वॉचेस हुआ करती थी और ये तीनों के नोकिया बहुत जमाने में 60% मार्केट शेयर इन 2008 मोबाइल म्हणजेच नोकिया। दैट वाज अ कांसेप्ट। 3310 क्या 3315 we have used all the phones। कहां गए भाई? Where are they? क्या आपको इंडस्ट्री दिखते हैं? Are they not popular? They were popular। उनका जमाना था, they were the number 1। भाई कोडैक नंबर 1 था, नोकिया नंबर 1, एम्बेसडर के लिए वेटिंग थी। कहां गए भाई? हमें नहीं बनना है इनके जैसा। क्या कहना? We have to learn from their experiences, what they've done। क्या बताएंगे कोई मुझे? आदित्य आपसे उम्मीद है मुझे। क्या लगता है आपको इन्होंने क्या किया? What mistake they have committed? They have not changed with time। They have not changed। क्या पारस आपको क्या लगता है? टाइम के साथ चेंज हुआ है। क्या हमें चेंज होने का समय है? बोलना चाहेंगे? टेक्नोलॉजी के साथ मतलब कोरिलेट करके आगे नहीं बढ़े बेसिकली। They have not changed, they have won। नोकिया वाज अगेंस्ट एंड्रॉइड एक्चुअली। Nokia was सिम्बियन पे ज्यादा फोकस था। बिल्कुल। It was stick to Symbian। अंडरस्टैंड करो, मुझे कुछ बोलना है आपके लिए। लोगों का बर्बादी आपके लिए एक्सपीरियंस है। आपको अपने खर्चे से एक्सपीरियंस नहीं लेना। लोगों ने घर जिंदगी भाई सोचो ना, आपका 60% मार्केट शेयर है, आपकी जिंदगी में 6% भी नहीं बचा, वाइप्ड आउट, खत्म
नोकिया ऑलमोस्ट ओवर। फूजी फिल्म्स ने वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, नोकिया आउट। आपको मैं कुछ समझाने की, आपको मेरा इशारा समझ में आ रहा है? नोकिया नहीं बनना है, एम्बेसडर नहीं बनना है, टू चेंज। नहीं तो फिर हमारे भी एग्जांपल ऐसे लेके जाएंगे। Understand me what? Your business will become outdated, obsolete. And don't take me wrong, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा मत बोलो कि हमारे धंधे में क्या बोल रहा है। I'm just telling you, right? आपको सीखना है, समझना है कि मुझे आगे जाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात। इसमें आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जब भी आप बिजनेस करेंगे, सारे लोग एक-एक चीजों को उठा दें। It should not be debt oriented. It should be equity oriented. क्या लाइन मेरा? मैं अगले 5 मिनट के बोलूँ। DEBT, debt, यानी कि उधारी। Equity यानी मालकी। Your business should not be debt oriented. It should be equity oriented. That's the point. अब देखो फिर मैं आपको समझाता हूँ। It should not be debt oriented. It should be equity oriented. सर ये क्या मतलब हुआ इसका? Debt का क्या है और equity क्या है? What's that? Okay. बहुत लोगों ने अपनी प्रॉब्लम इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ इस चक्कर में। Let's take all the examples together. डेट यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी बिजनेस चालू करना है या कुछ एक्सपेंशन करना है, उधारी पे, लोन पे, इंटरेस्ट पे पैसे नहीं लेने का, लोगों को पार्टनर बनाओ। इक्विटी बनाओ। जो गलतियां सब लोग कर रहे हैं, जो गलतियां की है, किसने किंगफिशर बर्बाद हुआ, किस वजह से? लोन। भाई इतना लोन हो गया, इंटरेस्ट देने तक का पैसा नहीं बचा, कंपनी बर्बाद हो गई, भागना पड़ा। नंबर 2 एग्जांपल, पूना का सबसे बड़ा बिल्डर है DSK था। सर क्या हुआ था उसका? डेट। भाई साहब बैंक की एफडी निकलती थी, उसकी एफडी निकलती थी प्राइवेट। इतना मुझे बताइए, आपके पास जितनी औकात है ना उतना काम करना चाहिए, और नहीं औकात ना लोगों को पार्टनर बनाओ। सगळं मारो सोडू असं नाही, लोकांना बाटे थोडं थोडंसं बाटे ना तो ज्यादा मिलेगा। सगळं मारा बाप को असं नहीं चलता। Try to understand what is the mentality. सब कुछ मेरा, और वो डेट के तले मर रहा। DSK has done the same thing. इतने बड़े उसने ड्रीम सिटी नाम का वो सिटी बनाया वहाँ पे। क्या किया? लोगों से लोन लिया, इतना लोन भाई साहब, इतना लोन। बाद में समय आया इंटरेस्ट देने के पैसे नहीं। अब क्या हुआ? खत्म हो गया। अब वो जो है ना, जिस स्टेटस पे बिल्डिंग है उस स्टेटस पे है। अब FIR हो गया, सब लोगों ने बोला कि हमारे फ्लैट के पैसे क्या, हमारे पास तो फ्लैट भी नहीं मिला, अब जेल में। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने, मैं अगर आपको कंपैरिजन बताऊंगा तो हमें DSK नहीं बनना, कोलते पाटिल बनना है। कोलते पाटिल औरंगाबाद में, पुणे में। कोलते पाटिल इज अ लिस्टेड कंपनी। नाम दोनों का इक्वल था, एक गया डेट में, एक गया इक्विटी। इक्विटी में क्या किया? उन्होंने अपने IPO निकाल के शेयर्स बांटे, अपनी कंपनी का ओनरशिप, जैसे चिंतामणि लाडो कल्चर के पैसे जरूरत है, उन्होंने मेरे से लोन पे नहीं लिया। उन्होंने बोला स्वप्निल पाटिल काम करो, 20% तुम्हारा चिंतामणि लाडो का बिजनेस, पर 5 करोड़ दे दो। ये परवड़ता, पर मेरे से 5 करोड़ इंटरेस्ट नहीं परवड़ता। धंधा चलो नहीं चलो, इंटरेस्ट तो भरना ही। यू आर टेकिंग बिग रिस्क। तीसरा एग्जांपल, वीडियोकॉन। अगर आपको बता दूं, वीडियोकॉन के जो प्रोडक्ट थे, हमारे बचपन में वीडियोकॉन की टीवी, वीडियोकॉन का सब कुछ हमने देखा है। The product was not a problem. The problem was the financial crisis, and they have taken one loan. 20,000 करोड़ का लोन इस पैसे लेकर रखा भाई। ऐसा कौन सा लोन ले रहे हैं? Do not commit mistakes. जो भी धंधे में आपने एक्सपेंशन करना है और करो, पर लोगों को पार्टनर बनाओ। Learn from Reliance. Learn from Reliance मुकेश अंबानी। Recently, अगर आपने 4 महीने में देखा होगा, जो लोग जागरूक है, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्या गेम खेला। यहाँ पे लॉकडाउन में लोगों के शेयर्स जा रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरा जा रहा है, लोग बर्बाद हो रहे हैं, और ये बंदे का रेट ऊपर जा रहा है। मैजिक ही है। What the magic? He has just changed the, लोग कहते हैं क्या मैजिकल आदमी, मैजिकल नहीं, just he has changed the mindset. Reliance Industries Limited के पास में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का डेट हुआ करता। नहीं अंडरस्टैंड, इतना कौन इसके ऊपर इंटरेस्ट करेगा? ये सर वन थिंग, रिलायंस जियो के अंदर उसने क्या करा? अपना स्टेक बेचना चालू किया। लगभग 25% उसने अपना स्टेक बेचा, यानी कि 100% मालिक वो था, अब 25% लोगों को दिया। अब वो आज की तारीख में 75% का मालिक है। पर टेंशन नहीं बॉस, 25% माल बेचा उसने, 1,30,000 करोड़। सोचो, दिमाग की भी बात है भैया। 1.5 लाख करोड़ की कंपनी की पूरी
1.5 लाख करोड़ में 100%। और बाद में क्या कर 25% बेचा 1,30,00,000 करोड़। हम लोग बहुत छोटे गेम में सोच थिंक बिग बॉस, बहुत बड़ा सोचने का वक्त आ गया। नहीं तो हम भी 60 साल की जल्दी होने वाले। इट्स टाइम टू चेंज। और प्ले का टाइम। उस बंदे ने क्या किया, अपनी कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा जियो का, जिसमें फेसबुक जैसे लोगों ने पैसे डाले, 25% अपना माल निकाल दिया, उसके पैसे से कंपनी को डेट फ्री कर दिया। पूरा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एज अ होल इतना ऊपर तो गया है। एंड लुक एट हिज पर्सनल लाइफ, लुक एट हिज पर्सनल नेट वर्थ, $77 बिलियन आज की तारीख। सर बिलियन का मतलब तो बता, हमारा तो वहां से शुरुआत। 100 करोड़ को बिलियन के 77 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7,700 करोड़, वो भी डॉलर। 7,700 क्या करते हैं वो लोग? कुछ नहीं करते भाई। हम लोग वही करेंगे जो दुकान में जा रहे हैं। आपको मुझे कहना है, अगर सुनील भैया 10 से 8 जो जाते हैं ना, आप 10 से 5 जाओ, 3 घंटे सिर्फ अपने कैबिन में अकेले में बैठो, या फिर JBF नेक्स्ट की मीटिंग में आओ, या फिर JBF नेक्स्ट के लोगों से मिलो। 3 घंटों में आपके दुनिया में नई चीजें आएंगी। नई चीजें, नया नॉलेज लाने के लिए नए लोग लगते हैं। और हमारी प्रॉब्लम है, हम सबको हीरो अपने आप को हीरो समझने की आदत छोड़ दो। हम कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, वी आर जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम। 25 करोड़ 50 करोड़ अपने लगता है जिंदगी जहां जी लिया मैं, इट्स नथिंग लाइक दैट। लुक एट द पीपल, कम समय में भाई, लुक एट दैट फेसबुक का ओनर, नॉट इवन 40, वेयर ही इज। साला अपनी पुष्टियां लग रहा है, कई जनरेशन से हम लोग, हमारे दादाजी पैसे वाले, पापा पैसे वाले, मैं, हम लोग साला सिटी में नाम नहीं हो रहा अपना। बुरा मत मानना जो मैं कह रहा हूं, आपको थोड़ा सा एग्रेसिव बनना पड़ेगा और उन लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव बातें करते हैं। और औरंगाबाद में अच्छे लोग बहुत कम बात करते हैं। आपने थोड़ा सा बिजनेस का आइडिया शेयर किया कि बोले ये काम का नहीं है, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा तू। अभी ये बिजनेस करता क्या अब? हाँ, वो तो बर्बाद होगा। Always you have to stay with those people who really talk positive. वरना इस दुनिया में नेगेटिव वालों कमी नहीं है। नेगेटिव के साथ में सोचते और अरे भाई राय भी किससे ले रहे, जिसने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया। अरे कम से सोचो तो सही, मैं किसको पूछ रहा, वो है कौन जिससे अपनी जिंदगी के वांदे है, उसके डेट से तलब मर रहा हो। And you are asking me, come on, you give me idea, what the hell? किसको पूछना? Who is that guy? That's important. भाई हर इंसान मेहनत कर रहा है, सक्सेस बहुत कम लोगों को मिलती है। हम लोग में से सारे लोग एक समान मेहनत करते, 1-2 घंटा ऊपर नीचे, पर सबकी सफलता के आंकड़े भिन्न भिन्न हैं। अपने आप को कहो कि मैं पीछे हूं, इसमें छोटे बनने की बात नहीं है, पर आपको आपका लक्ष्य पता होना जरूरी है कि मुझे जाना कहां है। आपको समझना होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये लक्ष्य होना जरूरी है, जहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अगर सब आप, मुझे लगता है ऑन एन एवरेज, मैं यहाँ पे राहुल पांडे जी से पूछा, राहुल पांडे जी आम आदमी कितने साल तक काम करता है वैसे? डिजायर मतलब क्या एक उसकी आइडियल एज होती है? 58, यानी कि 60 मान ले। ओके, यहाँ पे आपकी एज को बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने मन में निकाले कि मेरा एज कितना है। अब कितने बचे आपको खुद को पूछना है, पूछो अपने आप से कितने बचे। विशाल जी आपकी एज कितनी? 41। कितने बचे काम करने की उम्र? जिंदगी तो बहुत बड़ी है, बुरा मत माने, काम करने की एज 19। भाई साहब आपकी 34। प्रीतम भाई 45 की एज है, 15 साल बचे प्रीतम पाटनी के काम करने की उम्र। अगर मैं 60 साल की उम्र के बाद में भी मजबूरी से काम कर रहा हूं तो मैं सबसे बड़ा फेलियर इंसान हूं जिंदगी में। इसका मतलब क्या किया है आपने? What you've done in last 35 years? You started working at the age of 25, today 60, still you have to work. अगर आप शौक से काम करें, that's a different part.
मजे से काम कर रहे हो अलग बात, आपके बच्चे बोल रहे पापा रहने दो, फिर भी आपका वो आपका उत्साह है, वो अलग बात। मजबूरी में काम कर रहे हो, फिर कौन सा प्लानिंग किया आपने? क्या कर रहे थे आप दुकानों में 10-10 घंटे जाके, ऑफिस में 10 घंटे, क्या किया आपने? जब 60 साल की उम्र में भी मजबूरी में, वर्ड है मजबूरी से काम कर रहे हैं आप। अगर आपका शौक है तो ठीक है, आपको समझना होगा। अगर इनके 41 की एज है, 19 इयर्स बचे हैं, ही हैज टू आइडेंटिफाई कि मुझे कितना पैसा जीवन में लगने वाला है, और यू हैव टू फोरकास्ट एंड यू आर द ओनली पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये बात किसी और से नहीं पूछ सकते कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। और तुम्हें देखना होगा, मुझे अपने आप को पूछना पड़ेगा, भाई मेरी 60 साल की उम्र तक तो मुझे कितना पैसा कमाना चाहिए। तो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी। सिर्फ काम कर रहे जा रहे काम कर, अरे क्यों काम कर रहा भाई, इतना मत काम कर, पहले समझ तो ले तू कहां पे है। क्रिकेट की मैच चल रही है, आपको भेज दिया खेलने, बोले खेलो, और आपको यही मालूम नहीं कितना टारगेट है, तो कितना कैसे बनाएंगे रन? एक ओवर में 10 रन बनाना है कि 12 बनाना है कि 15, कैसे बनाएंगे? बोले खेल लो जाकर, अरे पर कितने रन नहीं हो, खेलो। वही काम कर रहे हैं हम, खेल रहे बस। अंडरस्टैंड गाइस। विशाल भाई आपके 19 इयर्स वर्किंग बचे हैं, आपको क्या करना है? आपकी पूरी लाइफ में व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर फैमिली, आपके बच्चे, आपके एजुकेशन, शादी वादी जो भी है, जस्ट टू फोरकास्ट एक अप्रॉक्स, और आपको देखना है कि मेरे जाने तक मुझे कितने पैसों की जरूरत होगी। लेट्स एग्जांपल 20 करोड़। देन आपको देखना है कि 20 करोड़ के लिए क्या मैं 19 इयर्स में मेरा टारगेट है, मैं 20 करोड़ का अचीव कर रहा हूं। जबरदस्ती अगर हो रहा ना, फिर खुश रहो जिंदगी में, रो मत। कुछ नहीं हो रहा, धंधा नहीं चल रहा, औरंगाबादी जो भैया थे क्या तो मार कितना रोते रे भाई। अरे लोग डिप्रेशन में आ रहे, मैं डिप्रेशन में आ रहा आजकल। अरे सब लोग रो रहे, औरंगाबाद में कुछ नहीं, मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा। अरे भाई अब विशाल की इनकम साल की 2 करोड़ है, 19 इयर्स का उसका वर्किंग लाइफ है, 38 वैसे भी अच्छा, तो इट्स ओके ना भाई, रोने की कोई बात नहीं। हाँ अब इसके बाद में तुम्हें कमाना है, वो तुम्हारा शौक है, बट डू नॉट लिव अंडर प्रेशर है। देन यू हैव टू एंजॉय व्हाट एवर यू आर अर्निंग, बिकॉज जिंदगी में तो चल रही है ना। अच्छा बताओ, हम लोग में से कभी भी इफ यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू कंपेयर योरसेल्फ विद व्हाट मुकेश शर्मा, यू विल नेवर बी हैप्पी। समय तो सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी रिक्वायरमेंट, हाँ तुम कमा रहे हो पैशन की बात। अभी ये अनुज जगराज के पास में बहुत माल है, फिर भी कर रहे, ये उनका शौक है। अब तुम बोलेगे सीमेंट भी चालू कर दिया, आइसक्रीम भी चालू कर दिया, अब क्या क्या है, फर्टिलाइजर भी कर रहे, इतना क्यों कर रहे? शौक है, तो शौक बड़ी चीज है, ये अलग है, ये पैशन है। अभी मुकेश अंबानी आप बोलेंगे क्या 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 तो खाता है, क्या क्या, अब उसका तुम ऐसा कल्पना मत कर सकते, उसको क्या लग रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं लगने वाला अभी, बट उसको पैशन है। कि कुछ लोगों ने क्या, मेरे को करके दिखाना कि मैं कौन हूं, दैट्स अ पैशन। एंड बिकॉज व्हेन यू अर्न मोर, सोसाइटी स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग यू मोर, बिकॉज सोसाइटी, but somehow I don't like, but it is the rule that those who earn more, people has got that person, अच्छा है बहुत, the people start giving you more respect. So to earn respect you have to earn more. अब ये अच्छा नहीं पर फिर भी गंदा है पर धंधा, ऐसा ही है। You have to start earning more, but you have to, आज ही आपको देखना होगा कि मुझे चाहिए कितना, उसको कहीं तो लिखो यार, कहीं तो लिखना जरूरी कि मुझे चाहिए कितना। हम लोग काम करे जा रहे हैं भाई, मत काम करो इतना। और अगर आपको लग रहा है सच में आपकी इनकम कम है और आपके लाइफ जितना बचा ज्यादा है, देन यू हैव टू रन फास्टर, देन यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट वेज कि मैं अब इस धंधे से करूं, ये धंधे में चलो मुझे 2 करोड़ चाहिए चाल के, इस धंधे से 1 करोड़ आ रहा है, आई हैव टू फाइंड आउट न्यू वेंचर्स, आई हैव टू स्टार्ट न्यू ब्रांचेस, आई हैव टू स्टार्ट न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेयर आई कैन अर्न मोर। सिर्फ भागो मत, पता होना चाहिए क्यों भाग रहे। एक there's a one concept, you should always know the difference between what and why. What's are very small but the impact is very high. What और why, मैं काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये पता होना जरूरी है, क्यों। And you should know why you're running behind it, you should know about it. Why is important, come on, just don't run like that. Are you getting everybody? थोड़ा सा एक लाइन लिखेंगे प्लीज। लिखो, you should know the difference between what and why. You should know the difference between what and why. मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं, क्यों। That क्यों should be highlighted, underlined, bold, कि मैं क्यों कर रहा हूं। लिखो नेक्स्ट, उसमें लिखो
आइडेंटिफाई, ऐसा लिखो, आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। सर क्या है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो? आपको जीवन में कितना पैसा लगने वाला है, हिंदी में आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। आपको यू शुड नो अबाउट इट। तो क्यों, व्हाई आर यू रनिंग बिहाइंड इट अननेसेसरी? जबरदस्ती का क्यों भाग रहे हैं हम लोग? आई होप आप सभी लोग को मतलब एवरीथिंग आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मुझे रोकना, मैं बोलता, मैं तो बहुत बोल सकता, पर आपको भी अच्छा लगना चाहिए हो। मतलब दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैं तो बोलेंगे भाई बस कर, ऐसा वक्त मत आने दो। अगर आपको लग रहा है आई शुड स्टॉप, आई स्टॉप। शुड आई कंटिन्यू? हाउस द जोश? यस सर, नहीं हाय सर बोलना है। हाउस द जोश? वेरी गुड भैया, जरा कैमरा में सबके तस्वीरें आना चाहिए। तुम जानते नहीं आज हमारे महफिल में कौन है। सबका जरा एक बार लो। पूरा औरंगाबाद इस समय आपको देख रहा है। ये वीडियो जो है पूरे औरंगाबाद समाज में हम लोग सर्कुलेट करेंगे और ये बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि कितने लोग सीरियसली बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। आ गया? ठीक है, अब आगे बढ़े। मैंने आपको एक बात करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ। शब्द को वापस दोहराएं। कितना कमा रहा और कितने की संपत्ति है, दैट इज डिफरेंट। कमा रहा तो बहुत दिख रहा है, नहीं जा रहा किधर? और ये हाल सबके हैं। आपकी मुस्कुराहट जवाब दे रही। घनों कमाया पर दिख रोस नहीं। It's been years. I have been working day and night. I was working hard. I have sacrificed everything in my life. I have sacrificed my personal friend. I have sacrificed sports. I have sacrificed my personal family life, everything. पर मुझे समझ रहा नहीं मैं इतना करा, पर हुआ क्या, कहां गया? Where is that? Understand, guys. आपकी income should be converted into wealth. कितना कमा रहे इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने की संपत्ति बन रही वो इंपॉर्टेंट है। कमाने वाले बहुत है, संपत्ति वाले बहुत कम है। आपको तो ये गड्ढे में आ गया, ये बर्बाद हो गया, कैसे रहे? बहुत चलता था उसका, चलता तो सबका है बहुत। भाई चलता तो सबका बहुत है। You should be smart enough to convert your income in wealth. और ये सब करने के लिए आपका अकाउंटिंग बहुत अच्छा होना जरूरी। वरना दुनिया में पैसे कमाते तो बहुत है, पर अकाउंट्स की धज्जियां उड़ी होती है। उसको यही पता नहीं मुझे लेना किससे कितने, किस किस को कितने दिए और किस किस से कितने लिए। सारे लोग का बैंड बजा हुआ है। अकाउंटेंट ने 10,000 मांगे तो बोल जानते अकाउंटेंट बंद, पर मेरा 2 करोड़ नुकसान हो चलती। नहीं अमित काला सही बोल रहा हूं। 10,000 रुपए अकाउंटेंट को नहीं देंगे, पर वो इधर होंगे ना, इधर कर लाखों की जो कलम है ना वो छुड़ के चलती। भूल गया वो, बोले थक्कन पैसा था, मालूम नहीं गई तुम्हारे 10-20 लाख की कलम उड़ के, 1.5 भी नहीं उसका। और वो बेचारा अकाउंटेंट 10 का 11 मांग रहा था। बोले नहीं 11 काय के लगते थे। चेंज द मेंटालिटी, कम ऑन। मारवाड़ी गोंदल से बाहर निकलो। वो 10 दे रहा, फिर मैं तो 9 दूंगा, 11 दूंगा। अरे 10 नहीं तुम 20 दो, वो काम करेंगे अच्छे से। कौन सी चीज पे कंजूसी करना चाहिए, उसका भी तो कुछ। काय पे कंजूसी कर? अकाउंटेंट पे। कौन है वो? अरे पूरा सब उसके पास है ना, हिसाब किताब मुनी में वो। वेयर आर यू ट्राइंग टू सेव? शुड नो अबाउट इट। साला 10,000 का नहीं 20,000 का अकाउंट लो, वो इज्जत है उसकी। वो दिन भर में 5 कलम मान रहा ना तभी ठीक है। बोलेंगे दिन भर खाली बैठता, हफ्ते में एक बार बुलाता। पहले महीने में लगाते, बोले खाली बैठ रहा। बोले जानते तू अब हफ्ते में एक बार आएगा। तो बोले यार उसको भी 2-4 कलमा देकर। मत करो भाई। कौन सी चीज पे बचत होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे थोड़ी ना बचत कर।
आपका इनकम वेल्थ में कब कन्वर्ट होगा? आज भी मेरा हिसाब किताब जो है मेरे पापा मैनेज करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, आपको यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इफ आई नीड 100 रुपीज आई हैव टू आस्क हिम। मैं करोड़ों कमा रहा, इफ आई नीड 100 रुपीज, मुझे मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है, टू आस्क हिम। वो अपने डायरी पे लिखेंगे काय के लिए, वो ये नहीं पूछेंगे वापस लाके, वो उनका इशू नहीं है, पर मेरे को पता होना चाहिए क्या चल रहा है। एंड यू शुडंट फील बैड अबाउट इट। अगर आपके पेरेंट्स, आपका भाई कर रहा है ना, ऐसे लोग होना चाहिए, तो ही संपत्ति बनती है बॉस। वरना आपको लगेगा तू कौन है बे मेरे को पूछने वाला, चला कमा रहा है तू पूछता, भाई उसको पूछने दो, वो है तो है, नहीं तो कितने आ रहे कितने जा रहे, you will not understand. You do not understand. I'm a chartered accountant. I'm telling you, that's the most crucial part when you earn. And you have to monitor. Come on, मैं कितना every year you have to identify it. Black हो चाहे white हो, पूरा क्लब करो, अगले साल और देखो कितना ऐड हुआ उसमें। तो धंधा ही चल रहा बस, एक दिन में 50 लाख का गल्ला आ रहा है, कहा है भाई पैसे, बोले 60 लाख का आ रहा है, अच्छी बात है। बाद में कुछ आ रहे क्या? What is important? Your sale is important or your assets are important? Come on, guys. ये बैंकर बैठे हमारे बीच में, राहुल जी बताओ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सेल्स और द असेट्स? असेट्स अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स, योर बैलेंस शीट। लॉयर साहब कुछ गलत कह रहे हैं, शायद से कुछ महसूस भी किया, आपकी मुस्कुराहट दिखा रही थी मुझे। कुछ गलतियां तो हम सभी ने की है, बट बोलते हैं ना कल तो अपन वड़त ना है। समटाइम्स यू नो दैट्स इंपॉर्टेंट, बट कोई तो टोच के बोलने वाला चाहिए, तो उसे लगता है भाई ठीक है वो भी बोल रहा था, मतलब मैं गलत ही कर रहा हूं। I was getting one person, अकाउंटेंट मिल रहा था मुझे, I was able to hire only in 20,000, पर वो क्या 20-25 हजार के जो अकाउंटेंट होते हैं ना, वो आते भी नहीं जाते भी। अभी क्या उसके चक्कर में साला उसको जो पहले वाले को जो मालूम है, वो जब वो शिफ्टिंग होती ना, उसमें साला एक आधी कलम इधर उधर हो गई ना, तो अपना तो पूरा साल का एक साथ हिसाब हो जाता उसमें। मैंने कहा भाई ये सब खत्म करते हैं, आई वॉन्ट अ प्रोफेशनल गाय जो मुझसे ज्यादा पैसे लेंगे, परवाह नहीं। रिसेंटली आई हायर्ड 1 year बैक 70,000 लेता है अकाउंटिंग की, जो काम 20,000 में हो रहा था। स्टिल आई एम फीलिंग प्राउड। TDS टाइम पे जाता है, GST टाइम पे जाता है, इनकम टैक्स कोई फाइन नहीं। व्हेन आई वाज अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर में मैंने कितना फाइन भरा इनकम टैक्स पे। यहाँ पे सचिन भाई बैठे हैं, मनोज भाई बैठे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं यहाँ पे। सचिन भाई आपको मैं जो कह रहा आप सहमत हो? लोग न जाने कितना फाइन कितना पेनल्टी भर दे रहे हैं, पर इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं दे रहे। दुखती रथ पे हाथ रख दिए। सचिन भाई 2 मिनट आपसे बात करेंगे। क्या आपको लगता नहीं कि लोगों ने थोड़ा सा अपने पेनल्टीज और फाइन्स पे, वो सैलरी का ठीक है, बट क्या लगता नहीं लोग जबरदस्ती पैसा इंटरेस्ट पे कर दे रहे बहुत सारा? बिल्कुल ये चीज़ों में जैसा आपने जैसा बताया कि अकाउंटेंट के लिए इसके लिए वो सेव कर रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना। उसके कारण क्या हो रहा कि लेट फीस हमने देखी कि GST की लेट फीस लोगों ने लाख रुपए भरा है, लेट फीस इंटरेस्ट भरा है, लेकिन अकाउंटेंट ने 5,000 का 10,000 मंगा उसको, तो उसको दिए नहीं। तो अकाउंटेंट भी क्या करता है, टाइम पे सर्विस देता नहीं उसको। मेरे खुद की बात कर रहा हूँ, मैंने वो 20,000 वाले को लगाया, पर जब मैंने अपना पूरा एनालिसिस किया, मैंने पेनल्टी और इंटरेस्ट 6.5 लाख रुपए का भर दिया। तो मुझे दिन आई अंडरस्टूड साला ये 50,000 बचाने के चक्कर में वो कितने जा रहे हैं मेरे। दैट इज इंपॉर्टेंट। ना लेजर कंफर्मेशन करते, जैसा अर्जुन ने बताया कि हफ्ते में 1 दिन बुलाना, बाद में बुलाना, लेजर कंफर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, कितने लोगों के पास कल में बाजू रह जाते हैं उनके पास। भला ऑडिटर का तो ठीक ही है, पर इनका खुद का ही लॉस हो रहा है ना भाई। द मेजर इंपॉर्टेंट, इनका एक कलम हट गया तो, रह गया तो, दिए भूल गए तो, बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ तो, थैंक यू सो मच। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट है। ये अगर मैंने आज के लेक्चर में मुद्दा उठाया ना, द पॉइंट इज टू बी नोटेड। मैं फालतू बकवास करने की अपनी मैं एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर मैं बात बता रहा हूं तो आपको सभी को कुछ सबक मिलना चाहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हायर अ गुड अकाउंटेंट। वो किसको अकाउंटेंट हायर करना, उसके ऊपर मेरा कोई, मैं यहाँ पे कोई धंधा करने के लिए नहीं, उसको भी हायर करो, बट आपको पता होना चाहिए वो रिलायबल, वो सब, उसमें पैसा डालो, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट। और आपको एक बात अभी एक बता रहा, अच्छा लिखो, गुड अकाउंटिंग सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। देखो वहां पे गुड अकाउंटिंग सिस्टम, आपका अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ही बढ़िया होना बेहद जरूरी है। दूसरी बात, यहाँ पे आज अक्षता वाले अमित भैया हमारे भाई भी यहाँ पे आज मौजूद है। अमित भाई हेलो।
आज समाज के प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का दिन बहुत मजा आ रहा है। आज कुछ वजह से कुछ लोग नहीं, डोंट वरी, दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड, बहुत लोग देखेंगे इसको। मैं आपको कुछ कह रहा था, दैट्स इंपॉर्टेंट। हर कोई साल में मेरा ये प्रैक्टिस है, आई डोंट लुक इनटू सेल्स आफ्टर ईयर्स इज गेटिंग कंप्लीटेड, आई जस्ट चेक कि मेरा पिछले साल का क्लोजिंग क्या था और इस साल का क्लोजिंग क्या है, एंड व्हाट इज द ग्रोथ। इस दुनिया में जो काम कर रहे हैं ना, उसमें जो चीज लैक करते हैं, लोग मेहनत से काम करते हैं, बट दे फेल्ड टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंसेस। आपको देखना पड़ेगा बॉस कि मैंने जो मेहनत की कितना कमाया मैंने। I don't know why people are so scared. एक जो सबसे बड़ी बात क्या है, you don't have accounting, you don't have MIS softwares, you cannot understand कि साला पिछले साल कितना था, इस साल कितना हुआ। अरे मेरे पास में जो सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूं, I'll tell you guys, इतना ऐसे रिकॉर्ड्स मिलते हैं ना मुझे, चला मुझे ये तक समझता मेरे कौन से स्टेट में कितना सेल हो रहा है। ये तो सारे फाउंडर लोगों को मैंने दिखाया है, मनोज भैया को दिखाया, सचिन भैया को दिखाया, कौन से प्रोडक्ट से कितना सेल हो रहा है, कौन से स्टेट में कितना सेल हो रहा है। यहां पे हमारे मेल यूजर कितने, फीमेल यूजर्स कितने, कौन से लोग लैपटॉप से देखते हैं, कौन से लोग मोबाइल से देख रहे हैं, कितना जीएसटी पिछले साल था, इस साल मंथ वाइज सेल, ईयर वाइज सेल, एवरीथिंग इज गेटिंग ट्रैक्ड। व्हाई डोंट यू स्पेंड ऑन दोस सॉफ्टवेयर्स? अरे समझना चाहिए ना मैं कितना आगे गया हूं यार, मुझे समझ रहा है नहीं, मैं से भाग, अरे और दैट इज हेल्पिंग मी टू टेक लॉट ऑफ डिसीजंस। आई विल टेल यू, आई एम हैविंग 160 फ्रेंचाइजीज। अब उसमें से कौन सी फ्रेंचाइजी चल रही है और कौन से को मैंने रखना चाहिए, निकालना चाहिए, मुझे कैसे समझेगा यार? आई हैव टू हैव अ रिकॉर्ड। मैं MIS रिपोर्ट, मेरा एंटायर डेटा इज स्टोर्ड ऑन क्लाउड। क्लाउड एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पूरा डेटा इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो वंस द डेटा, डू नॉट यूज टैली वो कंप्यूटर वाला, डू नॉट यूज MIS कंप्यूटर वाला। MIS को जोड़ो क्लाउड से, चलता फिरता बिजनेस करो। आई कैन रन माई बिजनेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मेरा MIS रिपोर्ट यहां से देख सकता हूं। मैं यूरोप गया था, वहां से आई वाज एबल टू ट्रैक माई बिजनेस। ये ऑफिस में जाके काय का ऑफिस में घड़ी घड़ी ऑफिस कर कुछ जाता रहे तू, वो ऑफिस जाके काम करता और घर पे लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, वी आर नॉट वर्किंग फ्रॉम होम और व्हाट? व्हाई यू हैव टू, अरे घर पे बैठ शांति से बैठ, बीवी बच्चों को टाइम दे, वो भी काम चल रहा है, ये भी काम चल रहा है ना। व्हाई यू हैव टू मूव ऑलवेज? और तुम्हें क्या एक क्या दिमाग में साइकोलॉजी, रिमूव इट फ्रॉम योर माइंडसेट। ओके वहां जाऊंगा धंधा बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता बॉस। शांति से बैठ, 4 धंधे नए खुलेंगे। क्या चल रहा है तेरा? MIS रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आज यहां से दिख सकते हैं वर्ल्ड में। आई एम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आई एम एबल टू एक्सेस MIS रिपोर्ट्स। इट इज गिविंग मी फेयर आइडिया मैंने कितना मेरा, अरे भाई हर सेकंड्स पे मुझे समझ, इट इज गेटिंग अपडेटेड एवरी सेकंड्स। मैं कहीं भी घूम रहा हूं, वो इधर सेल हुआ तो मुझे इधर दिखता है, इट इज अपडेटेड। व्हाई डोंट यू? और सस्ते में ना भाई, ऐसा कितना पैसा लग रहा, यू आर एबल टू ट्रैक। CCTV मॉनिटरिंग करना जरूरी है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी देयर इन द ऑफिस। साला आजकल IP कैमरा है यार, then फिर ये टेक्नोलॉजी है किसके लिए? फोकट में इंस्टाग्राम है, फोकट में फेसबुक है, व्हाई कांट वी यूज इट? तो व्हाट आई एम सेइंग, MIS रिपोर्ट, डॉक्टर साहब आपके लिए भी बोलना चाहूंगा, MIS रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करो। यू विल अंडरस्टैंड थॉरली कि आपके कितने पेशेंट है, कहां से कितना, कौन से मंथ से कितना रेवेन्यू आया, कौन से, अगर मैं तो ये भी देख सकता हूं कौन से नॉर्थ से ज्यादा रेवेन्यू है, साउथ से। अभी मेरा 160 ब्रांचेस का मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। आई अंडरस्टूड कि 5 ब्रांचेस का रेवेन्यू नहीं है। मैंने क्या किया उनको, आई जस्ट स्पोक टू देम, उन्होंने कुछ मुझे ठीक से आंसर नहीं दिया, मैंने उनको 5 को निकाल दिया, दूसरे 5 को हायर कर दिया। अगर मेरे पास MIS रिपोर्ट ही नहीं होगा तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन खराब काम कर रहा है? भाई मैकडोनल्ड्स आपने सुना है, मैकडोनल्ड्स कौन है? ये वड़ा पाव है, वड़ा पाव। कैन यू बिलीव एक वड़ा पाव लगता है? मैकडोनल्ड्स मतलब वड़ा पाव का अगला वर्जन है, अच्छा सुधारित वड़ा पाव। क्या करता है भाई? हैविंग ऑपरेशंस इन 129 कंट्रीज, 32,000 से ज्यादा उसके वो अपने है ना मैकडी इधर एयरपोर्ट साइड, 32,000। अरे क्या करता है भाई? इंसान का धंधा नहीं, इंसान की सोच बड़ी होना चाहिए। तुम क्या धंधा लेके बैठे? सोच, वड़ा पाव ला लिए पूरे वर्ल्ड में, चला अपना औरंगाबाद में नाम नहीं है। मैं अगर जैन ओवन का ओनर होता तो मैं क्या करता भाई? जैन ओवन के ओनर यहाँ पे जानजरी साहब भी आए थे, कहाँ है वो? नहीं आज, बस यही पार्टनर तो यही। भाई दैट्स अ ह्यूज स्कूप। जैन ओवन मुझे अगले साल पूरे इंडिया में देखना चाहिए। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, यू हैव टू सेट अप अ फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइजी को बांटो। सर ये पार्ले जी क्यों चलता है इतना?
साला जहां पे इंडिया में लोग सांस लेते हैं ना वहां पे पार्ले जी, ऐसा कोई छोटा गांव नहीं जहां पे पार्ले जी नहीं मिलता। They're having awesome distribution system, why can't we? जब लोग पूना का सोच रहे थे, मैं इंडिया का सोच रहा था। If you'll ask me what is the difference between me and other teachers, आप बोलेंगे टीचर ही तो है, पर ये आदमी को सफलता कैसे मिली? Because लोग पूना का सोच रहे थे, मैं इंडिया का सोच रहा था। ये सोच आपका whatever business it is, you have to be scalable. आपको सोचना होगा पूरा इंडिया अपना, कैसे नहीं होता इंडिया अपना? It just took 5 years. 2014 में I started, 2000 India I captured. और अगर मैं सोचता ही नहीं तो सपने देखेंगे नहीं तो पूरे कहां से होंगे साहब? और पहले ही अपने आप को लेना मेरे से होता ही नहीं, मिलते किसको आप? वैसे लोगों से, जैसे होता नहीं कुछ। तेरे से क्या होगा? या तो नहीं दुकान में जा रहा तू। ऐसे लोगों ने आपको पीछे लाया है। एक तो आपकी हिम्मत लगती नहीं, ऐसे लोगों मिले थे और पीछे, और उसमें परिवार में 1-2 हौले लोग रहते ही। हर परिवार में 1-2 तो मिलेंगे, 10 में से आगे नहीं जाने देंगे आप। वो दुनिया के ऐसे वर्स्ट एग्जांपल आपके सामने लेंगे, 1900 करे तो वो बर्बाद हो। अरे व्हाई, कम ऑन, व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ? यू शुड क्रिएट अ बेंचमार्क। चलो बता देंगे, ठोक देंगे दुनिया को कैसे क्या है भाई दुनिया में। वो साला अमेज़न वहां पे यूएसए में बैठा, वो इंडिया में हमारी बजा रहा है। अरे अमेज़न का ओनर भाई, उसकी मम्मी, उसका जो हस्बैंड था, मतलब उसकी मम्मी का, उसके पापा जो थे, उस पापा ने छोड़ दिया था उसको। वो अपने नाना के यहाँ रहा है, नाना के यहाँ उसके पापा ने तक पाला नहीं उसको। वो जेब बिजोस जो सरनेम है बिजोस, उसकी मम्मी ने नई शादी की थी, उसके हस्बैंड का नाम है वो, उसके पापा का भी नाम नहीं है बिजोस। मतलब पापा नहीं, हम लोग बोलते ना मेरे हालात नहीं है। अरे कौन से हालात चाहिए आपको? वो आदमी का कोई बाप नहीं है, कोई उसका कोई वारिस नहीं, कोई गॉडफादर नहीं है। विद इन 25 years ही इज द नंबर 1 और $178 बिलियन। साला दूसरा नंबर वाला जो बिल गेट्स है ना, वो 110 पे भी नहीं है। हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो विरासत वाले लोग हैं वही आगे बढ़ते? इट्स नॉट दैट, इट्स योर थॉट। आप सोचो सब कुछ आपका होगा। अगर मैं एक नॉर्मल टीचर होगी यहां पे पहुंचा ना, आप तो कुछ भी कर सकते। थिंक डिफरेंटली। एक होता ना, एक वर्ड है, मैं मनोज भाई से आज बात कर रहा था, आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको सोचना होगा। एक लोगों का कंफर्ट जोन है, मैं आपको बुरा मत मानिए, आपका एक कंफर्ट जोन है। सवेरे 10 बजे जाना है, शाम को 7 बजे जाना है, जहां टेंशन नहीं चाहिए, बस इट इज द लाइफ। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, यही लाइफ है। उस पर थोड़ा बहुत भी आप रिस्क नहीं लेना, उस पर थोड़ा टाइम, एक कंफर्ट जोन है आपका। होम पिच बना हुआ है, जाना आना जाना, और वो भी इधर उधर नहीं है, उसमें जाना है, हिलना है उधर नहीं। चलने दो, फिर जीवन में वही होगा आपके साथ। टेक रिस्क, कम ऑन, मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड्स। थोड़ा सा कम आउट ऑफ दैट कंफर्टेबल जोन, टॉक टू न्यू पीपल, मीट पीपल लाइक दिस, those who have learned, who have done a lot of things in their business। यहाँ के हर किसी व्यक्ति से उसके मिलना, 1-1 घंटे जाके मिलना आपके लिए सौभाग्य होगा। हाथ दो जोश, वेरी गुड।